Bismillahirrahmanirrahim. I am Sufyan from the years class 10, lecture 5. चैप्टर है 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, साथ साथ इनको कनेक्ट किया गया होता है। दैट इज द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। जो राइट प्लेट है वो हमने अटैच की हुई है लेफ्ट प्लेट के साथ, इस तरह साथ साथ ये जोड़ी हुई है। यार स्टूडेंट्स, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है आपको नज़र आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जब नेगेटिव जो है वो चार्ज वो नेगेटिव के साथ होता है। इसमें इस तरह है कि जब आप लेफ्ट प्लेट जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसकी जो राइट प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज हो। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पे अगर लेफ्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर इस राइट पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह सोन चलता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, राइट पे ये एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तीन कैपेसिटर दिए गए साइड बाय साइड हैं, इसे कहते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था पैरेलल वाइज कैपेसिटर में, उसमें हमने पढ़ा था कि वोल्टेज है वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इसके अंदर चार्ज है वो सेम होता है सीरीज वाइज में। इफ द बैटरी सप्लाइज प्लस क्यू चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1, अगर जो कैपेसिटर C1 को अगर मिलता है चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इट्स राइट प्लेट। इसकी लेफ्ट के साथ जो राइट प्लेट लगी हुई है उसको इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट। फिर तो इसी तरह अगर प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट प्लेट को है तो उसकी जो राइट प्लेट को जो है वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, इसका मतलब ये कि जो तीनों कैपेसिटर हैं इसके अंदर चार्ज सेम होता है। सीरीज वाइज के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चार्ज जो है हर कैपेसिटर में सेम होता है, लेकिन पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। ये जो Q है ये बैटरी का सप्लाई करना चार्ज है। यानी कॉलम है तो Q2 के पास भी 2 है, Q3 के पास भी 3 होगा, और जो बैटरी इस पूरे सिस्टम को चार्ज दे रही है वो भी 2 कॉलम होगी। नंबर 2 है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। देखिएगा स्टूडेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट क्यों है। वो क्यू की वजह से डिफरेंट नहीं है, वो कैपेसिटेंस की वजह से डिफरेंट है। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर याद रखिएगा जो V है वो Q पे डिपेंड करता है और C कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस सीरीज वाइज कैपेसिटर में, क्योंकि Q सेम है, लिहाजा अगर V डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट है तो वो क्यों डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल वाइज जो हमने पढ़ा था उसके अंदर भी कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। इस सीरीज वाइज में क्या होगी, कैपेसिटेंस सबकी डिफरेंट होती है। लेकिन पैरेलल वाइज जो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो Q है वो डिफरेंट होता है लेकिन जो V है वो सेम होता है। लेकिन सीरीज वाइज में क्या होता है कि सीरीज वाइज के अंदर आपके जो वोल्टेज हैं वो याद रखिएगा स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट क्यों होंगे, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। वोल्टेज तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। अब जो वोल्टेज क्योंकि सबके डिफरेंट है, अगर तीनों वोल्टेज को ऐड किया जाए तो वो बराबर किसके आएगा, V। इसका मतलब ये बनता है स्टूडेंट्स V1, पहले कैपेसिटर के अंदर V1 है, दूसरे कैपेसिटर के अंदर V2 है और तीसरे में ये V3 है। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए, इन तीनों को सम किया जाए तो वो किसके बराबर आता है, वोल्टेज गिवन बाय द बैटरी। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर देते हैं V1 के पास अगर 3 है, V2 के पास अगर 2 है और V3 के पास अगर 1 है तो टोटल 6 बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी हमें वोल्टेज दे रही है वो क्या होगी, 6 होगी। तो V1 का फॉर्मूला बनेगा Q और C1। यहाँ Q1 पुट नहीं करेंगे क्योंकि Q1 Q2
Q3 सारे किसके बराबर है Q के, लिहाजा V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा Q/C1 पुट करते हैं, प्लस V2 का Q/C2 प्लस V3 का बनेगा Q/C3। अब इस हिसाब से अगर इन तीनों में से कॉमन निकाला जाए, ऊपर देखें Q जो है इन तीनों में कॉमन है तो Q बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1, ये जो Q बाहर चला गया इसकी जगह क्या बचेगा 1/C1, इस तरह इधर बचेगा 1/C2 प्लस इधर बचेगा 1/C3, Q बाहर आ गया। तो Q इधर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Formula property है thus we can replace series combination of capacitor with one equivalent capacitor having capacitance equivalent capacitance CEQ। अब अगर तीनों कैपेसिटर्स के हमने रेसिप्रोकल, मतलब फर्स्ट पहले वाले का ये रेसिप्रोकल, दूसरे का, तीसरे का, तीनों रेसिप्रोकल लेके कैपेसिटेंस का उनका अगर सम लेना तो किसके बराबर आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन केस ऑफ एन कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर जो है ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा, तो उसको क्या लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 प्लस एक कैरियर कहाँ तक 1/Cn, ये किसके बराबर होगा, ये भी 1/C ओवर 1/Ce क्योंकि ये बराबर होगा, ये इनके रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स आपने जो होमवर्क करना है इसका वो कैपेसिटेंस पूरा याद करना है, साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है।